फाइनली अब रघुपति भाई साहब की औकात सामने आ चुकी है। हमारी पुष्पा की, जहां पर पुष्पा ही एक इकलौती ऐसी इंसान थी जो अनु की शादी करवाना चाहती थी, वो भी रघुपति के बेटे, वो भी चोमू एक नंबर का बेवकूफ लड़का विपिन के साथ। उसके साथ अब फाइनली टूट चुकी है। हमारी अन्नू की शादी तो एक बहुत बड़ी राहत की सांस हम सभी ऑडियंस और आर्यवर्धन को मिल चुकी है। और अन्नू तो चाहती ही नहीं थी विपिन से शादी करना, तो फाइनली ये सारी प्रॉब्लम्स तो हो चुकी है सॉर्ट आउट। लेकिन लेकिन अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम और बाकी है। वो है हमारे शर्मा जी की दुकान, साड़ियों की दुकान, जहां पे अब वो फाइनली वो दुकान उनके हाथ आने वाली। अगर विपिन और अनु की शादी होती, लेकिन अब तो वह कैंसिल हो गई है, तो बढ़िया अपनी छाती चौड़ी करके वह दुकान का मालिक और रघुपति पहुंचते हैं शर्मा के घर पे उसे ब्लैकमेल करने और कहने कि तुम्हारी दुकान तुम्हारे हाथों से चली गई है। लेकिन दोस्तों, वहीं पे धमाकेदार सुपरहिट एंट्री मारता हुआ आर्यवर्धन उन दोनों को गिरफ्तार करवाता है और दुकान खरीद के दुकान की चाबी शर्मा जी के हाथ में दे देता है। इस बात से फाइनली अन्नू और अन्नू की मम्मी बेहद खुश होती हैं। अब अनु के जीवन में सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब लेकिन अनु वह बात नहीं कर पाई है, आर्यवर्धन से अपने दिल की कोई भी बात नहीं कर पाई है। इसलिए वह अपनी एक डायरी में रात में आर्यवर्धन के लिए एक बेहतरीन सा लव लेटर लिखती है। लेकिन दोस्त, यहाँ पे हो जाता है एक बहुत बड़ा कांड। कांड ये होता है कि वह लव लेटर लग जाता है पुष्पा के हाथ में। जी हाँ दोस्तों, पुष्पा के हाथ में वो लव लेटर जैसे ही लगता है और वो अनु के दिल की हाल देख लेती है उस लव लेटर में कि वो आर्यवर्धन के लिए क्या सोचती है, क्या फील करती है, ये चीज पढ़ते ही धक्का सा लग जाता है। हमारी पुष्पा हैरान रह जाती है कि आर्यवर्धन सर जो इतनी उम्र के हैं वो उनसे प्यार करती है। मेरी बेटी या नो, लेकिन आखिरकार ये रिश्ता हो कैसे सकता है? पहली बात तो इतना बड़ा एज गैप, दूसरी बात एक स्टेटस गैप भी बहुत ही ज्यादा बड़ा है इस बात से।